एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जी हाँ, टोटल मैंने 5 सेशन में पूरा वीडियो मैंने बताया था। 2 सेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ध्यान से देख लेना अगर आपने नहीं देखा। एसएससी सीजीएल 12 में मिल जाएगा। पर्स एंड लॉन्स के बारे में, दूसरा बोनस के बारे में, सॉरी पर्स एंड लॉन्स एंड बोनस के बारे में, दूसरा आपका प्रमोशन के बारे में। 2 में कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा बात करते हैं जो कि आपका रहता है पोस्टिंग के बारे में। जी हाँ, अब पोस्टिंग समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में आप जाते हो तो अलग अलग ब्रांचेज होती है, अलग अलग सीट्स होती है जहाँ पे आपका पोस्टिंग जो होता है वो आपका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी ब्रांचेस जो होती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं। जब आप जाओगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, लेकिन आपका हर पर्टिकुलर ब्रांच में क्या होता है कि अलग अलग आपका जो काम है वो आपका अलग अलग रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो पार्लियामेंट एसेट्स में आपकी की जा सकती है। ठीक है, कई बार आपकी जो पोस्टिंग है वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में आपकी करी जा सकती है। कई बार आपकी पोस्टिंग जो है वो ट्रेनिंग सेशन वगैरह में करी जा सकती है। तो अलग अलग उसमें आपका जो इंटरनल वर्क होता है उसी तरीके से आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपकी करी जाती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है ये भी बता देता हूँ कि जब भाई आपका सिलेक्शन होता है एसएससी सीजीएल में, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके जो भी डोजियर्स होते हैं वो आपके नॉमिनेशन जो होते हैं हर पर्टिकुलर जोन से आपके भेजे जाते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। फिर वहाँ पे जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होता है उसमें भी आपकी पोस्टिंग करी जा सकती है। तो वो क्या करता है कि वो देखता है भाई इनके डोजियर्स आए, फिर उन कैंडिडेट्स को बुलाता है फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 और 23 का तो आपका वहीं रहेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, वहाँ दिखाओगे। फिर मेडिकल वगैरह जो होता है, ठीक है, वो आपको वहीं पे कराना होता है। कई बार तो भेज देते हैं, वो आपका डिपेंड करता है। कई बैच में देखा है मैंने एसएससी सीजीएल 2018 वाले में कि मेडिकल जो था वो आपका खुद करा के ले आना था। कई जगह पे आपका वहीं पे ही होता है, डिपेंड करता है जैसा कैसा क्या पूरा उनका सिनारियो किस तरीके से उनका पूरा मूड रहता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या रहता है कि जैसे ही आप करा ले जाते हो फिर उसके बाद आपको ऑफर अपॉइंटमेंट जो होता है वो आपको इशू कर दिया जाता है। मिनिमम अगर देखा जाए अभी के हिसाब से, जिस हिसाब से रोजगार मेला वगैरह चल रहा है, लगभग ये मानो कि 1 महीने के अंदर अंदर में आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपका इशू कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया आपको ज्वाइनिंग के बारे में। फिर क्या होता है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर जो भी पर्टिकुलर ऑफिसर या जिस भी ब्रांच के अंडर में आपको पोस्टिंग दी जाती है वहाँ पे आपको मेनली डेस्क जॉब भी करना होता है। ठीक है, कई बार आपको एक ऑफिस विजिट के लिए भी अलग अलग स्टेशन में वगैरह में, बड़े बड़े स्टेशन में भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो मेजर क्या रहता है कि वहाँ पे आपको जैसे पार्लियामेंट एसेट्स में होगी वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग करी जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके से। और बेसिकली आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपकी रेल भवन में आपकी जो पोस्टिंग वो आपकी रहती है। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि लगभग 70% जो स्टाफ होता है, अब ये चीज़ मुझे पता नहीं बट लेकिन एक स्टूडेंट ने बताया था कि जो 70% स्टाफ होता है वो आपका न्यू दिल्ली में पोस्टेड आपका रहता है। और बाकी 25% जो होते हैं वो आपका रोटेट होता रहता है, कि जैसे मान लो कि बड़े बड़े जैसे मुंबई हो गया, सिकंदराबाद वगैरह में रोटेट होता रहता है। अब ये चीज़ कितना सही है जिसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि भाई बाकी जो स्टाफ होता है 20% वो अलग अलग जो पोस्टिंग रहता है क्या रहता है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन जब तक कोई पर्टिकुलर कंफर्म नहीं हो सकता तब तक मैं नहीं बता सकता। ये किसी ने मुझे बताया था, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। ये भी मैंने बता दिया कि है कि नहीं वो आप जाके खुद ही चेक कर लेना। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपका जो है वो आपका रहता है। ठीक है, तो बाकी जो भी आपको नेक्स्ट जो भी आपका चौथा एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में वो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल कर लेना। इंस्टाग्राम पर आप सभी अपना जो क्वेरी है वो अपना पूछ सकते हो, सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके। ओके।